आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मैच क्रॉप। और मैच क्रॉप हमने अभी जो है आधी फसल के बारे में अध्ययन किए, और बाकी की जो और जानकारी बची हुई थी, रोग है, सीड रेट है और फर्टिलाइज़र है, ये बहुत सारे पॉइंट और रह गए थे। यानी कि आधी हमारी जो है मक्के की फसल अध्ययन करने को यानी स्टडी करने को रह गई थी। तो उसको हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अभी हमने बहुत सारी मक्के की फसल के बारे में जानकारी लिए कि मक्के में कौन कौन सी गुण के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है, उसकी क्या विशेषता है, ये सारी जानकारी को हमने एक एक करके कलेक्ट किए। और अब इस क्लास में हम बाकी जो मक्के की फसल बची है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की क्लास जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे एग्ज़ाम एएफओ का हो या एमपी टेट वर्ग 1 का हो या एग्रीकल्चर से संबंधित और दूसरे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, जहाँ से हमने छोड़े थे या जिस थोड़ा सा हमने अध्ययन करने के बाद जो बचा था, हम उसको आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मक्का व बाजरे में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। कितने प्रकार की जड़ें होती हैं? मक्का व बाजरे में 3 प्रकार की जड़ें होती है, और ये 3 प्रकार की जड़ें ही पौधे को सहारा देती है। बस अंतर ये रहता है कि ये इनकी निकलने की समय क्या है, उम्र क्या है, यानी बुआई के कितने दिन बाद निकलती है, ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली सीधा पूछा है, क्राउन या शीर्ष जड़ें कब निकलती है? नर्सरी अवस्था पर प्रथम जड़ें यही होती है। जैसे शीर्ष जड़ें CRI स्टेज जो गेहूं में होती है, प्रथम जड़ बुआई के 21 दिन बाद आती है, उसी प्रकार मक्के में भी जो है प्रथम जड़ शीर्ष जड़ कहलाती है। फिर सेमिनल जड़ें, जिसे सेमिनल रूट कहते हैं, यह द्वितीय जड़ कहलाती है। कौन सी जड़ कहलाती है? यह द्वितीयक जड़ कहलाती है। अब इसका कार्य क्या होता है पौधे में? सेमिनल जड़ का पोषण के लिए अस्थायी जड़ें होती है, मतलब ये जो है पौधों को जो है पोषण देती है। क्या करती है? पौधों को पोषण देती है और साथ में पौधे को सहारा भी देती है। फिर इसके बाद में तीसरी जड़ क्या है? प्रोप जड़ें। अब प्रोप जड़ें, प्रोप का मतलब होता है कि ये परफेक्टली सहारा देने वाली ही जड़ होती है, मतलब इसके कारण ही पौधा खड़ा होता है। प्रॉप रूट्स या इन्हें एरियल रूट्स भी कहते हैं, यह तने को सहारा प्रदान करती है। आपने देखा होगा मक्के की फसल जब 2 महीने की हो जाती है तो भूमि से ऊपर जो इन नोड होता है उससे जो है छोटी छोटी जड़ें निकलती है, और वो जड़ निकलकर भूमि में चली जाती है। इससे क्या रहता है? मक्के की फसल खड़ी रहती है, चाहे जितनी आंधी तूफान आए या बारिश हो, मक्के की फसल नहीं गिरती है। तो किसान क्या कहता है कि अब तो तीसरी जड़ निकल गई है, अब मक्के की फसल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये तीसरी जड़ जो है पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मक्के के प्लांट के लिए। हालांकि तीनों जड़ें जो है बाजरा में भी होती है और ज्वार में भी होती है। अब हम देखने वाले हैं मक्के की महत्वपूर्ण किस्में। अब मक्के की वो महत्वपूर्ण किस्में हैं जो समय समय पर निकाली गई। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं संकर किस्में, हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी में जो है गंगा 1 देखेंगे। कौन सी देखेंगे? गंगा 1। ये सर्वप्रथम शंकर की मक्का किस्म है, सबसे पहले निकाली गई ये मक्के की संकर किस्म है। कब निकाली गई थी गंगा 1? 1961 में। कब निकाली गई थी? 1961 में। फिर एक और आती है गंगा 5। गंगा 5 भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किस्म है जो अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट फील्ड में है, प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ऐसी वैरायटी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये वैरायटी जो है पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है कि गंगा 5 किसकी किस्म है? गंगा 5 मक्के की किस्म है। या फिर पूछने का तरीका ये हो जाता है कि सर्वप्रथम मक्के की किस्म कौन सी निकाली गई थी? तो गंगा 1 निकाली गई थी 1961 में। तो ऐसी बहुत सारी और भी किस्में हैं, जैसे ज्वार की है। जैसे ज्वार की मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कवर करने का प्रयास किया हूँ, CSH1।
ये ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, 1964 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 1964 में। फिर इसके बाद में HB1, ये बाजरा की किस्म है, 1965 में निकाली गई थी। H4, ये कपास की किस्म है, 1970 में निकाली गई थी। और गंगा 1, ये जो है 1961 में निकाली गई थी। इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं मक्के की। अब और भी किस्में हैं। दक्कन 103 है, गंगा सफ़ेद 2 है, गंगा 101 है, पूषा शंकर 2 है। बहुत सारी किस्में, लेकिन हम वो किस्में देखने वाले जो पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। रणजीत है। फिर सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है हाई स्टार्च। क्या पूछी जाती है? हाई स्टार्च। सीधा पूछा जाता है कि हाई स्टार्च किसकी किस्म है, बताइए। तो हाई स्टार्च जो है मक्के की किस्म है, 1963 में निकाली गई। फिर अभी जो आधुनिक जो नई किस्में निकाली गई है मक्के की, DHM 103, DHM 117, DHM 121 और फिर PHEM 2-3। ये और भी जो किस्में हैं, जो नवीन किस्म है, जो अभी अभी मार्केट में प्रचलित है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निकाली गई। अब हम देखने वाले हैं कुछ संकुल किस्में जो सिलेक्शन के माध्यम से निकाली जाती है। बहुत पुरानी किस्म है और अच्छा उत्पादन भी देती है। तो हालांकि जो है मक्के की किस्में, यदि आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, मक्के धान की ज़्यादातर जो है महिलाओं के नाम पर है, यानी स्त्रियों के नाम पर उनका नाम रखा गया है और पुरुष के नाम पर भी कुछ रखी गई है। जैसे यहाँ पर देखो, अंबर एक पुरुष का नाम है। किसान, विक्रम, जवाहर, ये सारे नाम जो है आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती 76, प्रताप, तरुण, नवजोत, नवीन। देखिए ये सारे जो नाम हैं ये पुरुषों के नाम पर इसके नाम रखे गए हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है पुरुषों के नाम पर कौन सी फसलों की वैरायटियों के नाम रखे जाते हैं, तो मक्के की। माही कंचन, माही धवन, ये दोनों किस्में कहाँ से निकाली गई? ARS बांसवाड़ा से निकाली गई। ये स्पेशल किस्म जो है राजस्थान की बात हो जाती है फिर, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती 76, प्रताप, तरुण, नवजोत, नवीन, ये किस्में जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आगे बहुत महत्वपूर्ण किस्में और भी आने वाली है जो हम कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है आप ठीक से समझ लीजिए, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। हम बहुत आसानी से और बहुत पेशेंस से एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जी बिल्कुल कमेंट्स करें, मैं दोबारा से और इसको समझा दूंगा। क्योंकि पेपर की दृष्टि से AFO का जो मेंस होता है वो लगभग जो है सारे जो है क्रॉप उसमें पूछ ली जाती है। तो क्रॉप में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, मेंस भी लिखा जाता है, तो इन्हीं जो छोटी छोटी लाइनों को जोड़कर लिखा जाता है। तो ये बात बहुत आपको जो है ध्यान में रखना होगा। फिर अगली क्या है? मक्का की सफ़ेद किस्में। अब जो सफ़ेद दाने वाली कुछ मक्के की किस्में हैं जिसका नाम है गंगा सफ़ेद, हाई स्टार, और हाई स्टार जो है 1963 में निकाली गई, तथा गंगा 4 1971 में निकाली गई। ये मक्के की जो है सफ़ेद दाने वाली बहुत अच्छी किस्म है। अब जो किस्में निकाली गई है और कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले निकाले हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मक्का की ओपेक 2, मक्का की ओपेक 2 किस्म, मक्का की ओपेक 2 किस्म, और यह किस्म 2 जीन वाली है। कितने जीन वाली है? 2 जीन इसमें क्रॉस कराकर यह किस्म तैयार की गई। अब देखते हैं क्या दिया है। ओपेक 2, ओपेक 2 ये जीन का नाम है। ओपेक 2 जीन को मक्का में ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन की पूर्ति के लिए ओपेक 2 जीन को मक्का में, ओपेक 2 जीन को मक्का में 2 एमिनो अम्ल की पूर्ति करने के लिए डाला गया था। और वो एमिनो अम्ल कौन कौन से? ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर S.K. बंसल ने विकसित किया था। मतलब ये जो ओपेक 2 जो किस्म है डॉक्टर S.K. बंसल ने विकसित किया था और इसमें 2 एमिनो अम्ल उसने डाला, ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन। और इसी इन्वेंशन के चलते हुए उन्हें
विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला। कब मिला था? 2000 मिला था। 2000 सन 2000 में मिला था। वर्ष मेरा थोड़ा बोलने का तरीका गलत हो गया। वर्ष 2000 में इनको पुरस्कार भी मिला, विश्व खाद्य पुरस्कार, इनकी एक खोज के कारण। शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना, ये तीन जो किस्में हैं, शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना, इनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये तीन ऐसी किस्में हैं, शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना, ये तीनों किस्मों में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है।